Hello student, here is a JEE Advanced 2024 question, and if you like my videos, please subscribe the channel and hit the like button. A block of mass 5 kg moves along x direction subjected to the force F equal to minus 20x plus 10 Newton with the value of x in meter. At time t equal to 0 second, it is at rest position x equal to 1 meter. The position and the momentum of the block at t equal to pi by 4 आर। देखिए ये जो क्वेश्चन है, आप इस चीज़ को नोट कीजिए कि जेई एडवांस में कुछ तो अलग करेंगे, तो सिंपल एसएचएम नहीं देके शिफ्टेड एसएचएम दे दी, ठीक है ना, जिसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन x इक्वल टू 0 पे नहीं है। ये ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया हुआ है, आप इसकी प्रैक्टिस कर दो आज। तो ये एसएचएम की इक्वेशन है, बस इसमें x जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे 0 नहीं है। आप देखिए इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं फोर्स को लिख सकता हूँ एम ए, इसको मैं काइनेमेटिक्स से भी सॉल्व कर सकता हूँ, बिकॉज एसएचएम बेसिकली काइनेमेटिक्स का ही एक स्पेशल केस है, ठीक है ना, जिसमें एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है पोजीशन, लेकिन डायरेक्शन में उल्टा होता है। तो एम ए इक्वल टू माइनस 20x प्लस 10, एम की वैल्यू 5 दे रखी है, तो ए इक्वल टू माइनस 4x प्लस 2, सो ए इज इक्वल टू माइनस 4 कॉमन लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1/2। आप देखिए अगर यहाँ पे इफ़ अगर अपन एक चीज़ लेट कर दे कि y जो है हमारा एक वेरिएबल है x माइनस 1/2, तो आप नोट कर दीजिए 1/2 कांस्टेंट है, तो डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर इज एज गुड एट डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर। तो यानी एक्सेलरेशन तो x और y दोनों के लिए सेम ही है। अगर मैं ये कर दूँ तो मुझे क्या मिलता है, तो मुझे मिलता है a इज इक्वल टू माइनस 4y। होगी ना एस एच एम की इक्वेशन, जहाँ पे ओमेगा की वैल्यू होगी 2, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर होता है ये, तो ओमेगा स्क्वायर 4 है। आप देख लीजिए कॉन्सेप्ट, डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इस फॉर्म में ये इक्वेशन। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे होगी 2, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर 4 है। अब हम आगे आते हैं, अपन को क्या क्या चीज़ें निकालनी देखते हैं। पहले जो गिवन है, अगर हमारे पास ये आ चुका है, हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। ये बोल रहा है टी इक्वल टू 0 पे, यानी इनिशियल कंडीशन, रेस्ट पे यानी वी 0 दे रखा है, और पोजीशन यानी x की वैल्यू इसने 1 दे रखी है। x की वैल्यू 1 है, अब देखिए तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब रेस्ट पे यानी एक्सट्रीम पोजीशन में, आप समझते हैं ना एसएचएम में, ये x की वैल्यू बात कर रहा है हमको 1 पे, y इक्वल टू 1/2 है। तो ये हमारे रेस्ट पे यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे, क्योंकि y इक्वल टू 0 तो हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी ना। तो बात आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हाँ, हमको ये जो 1/2 दे रखा है ये एम्पलीट्यूड का वैल्यू है, और अगर ऐसा है तो हम बढ़िया तरीके से यहाँ पोजीशन यानी y को लिख सकते हैं a cos ओमेगा टी। फाई की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन में है। इनिशियली मैंने सीधी इक्वेशन लिख दी है, आप फाई लगा के x और v के लिए सॉल्व करके फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को समझिए। देखिए यहाँ पे अगर मैं t की जगह 0 लगा लूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू a आएगी। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर लूँ, मान लो तो v इज इक्वल टू a ओमेगा माइनस साइन ओमेगा t। अब आप t की जगह 0 लगा लो, v की वैल्यू 0 आ रही है। बात समझ में आ गई आपको मेरे हिसाब से। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, पोजीशन और मोमेंटम की। तो y की वैल्यू एक बार और लिखते हैं, y इक्वल टू a की वैल्यू 1/2 कॉस ओमेगा की वैल्यू 2t, और v इज इक्वल टू माइनस 1/2 ओमेगा की वैल्यू 2 साइन 2t। अब t इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे पोजीशन, तो पहले y निकालेंगे फिर x निकालेंगे। x निकालने के लिए अपन ये फंडा यूज करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/2। तो पाई बाय 4 पे y की वैल्यू हो जाएगी 1/2 कॉस पाई बाय 4 इंटू 2, दैट इज पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2 0। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 0, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये जो इक्वेशन अपन यूज करेंगे यहाँ पे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 यानी 0.5। v की वैल्यू आप देखिए, v की वैल्यू इसी टाइम पे यानी पाई बाय 4 पे v की वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 तो 1 होता है, तो ये आ जाएगा -1। ये v की वैल्यू है। तो एम वी यानी मोमेंटम कितना हो जाएगा, m की वैल्यू 5 है, तो -5 हो जाएगा ये तो मीटर पर सेकेंड। आप समझ पा रहे हैं। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, जिसमें x की वैल्यू 0.5 है और y की वैल्यू -5 है। थैंक यू।